सीधी सवाल है, मोदी जी आप बात क्यों नहीं करते? मोदी जी आप बात क्यों नहीं करते, ये तो बता देते। पूरी जनता परेशान है, पूरे देश के लोग परेशान हैं, इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं, बैरिकेटिंग तोड़े जा रहे हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हुए जा रहे हैं, दिल्ली में संग्राम मचा हुआ है और आप बात नहीं कर रहे हैं। कितना आसान होता, जो इतने बवाल हुए हैं मोदी जी, जो इतने बवाल हुए हैं, आप चाहते तो इसे 10 मिनट में खत्म कर सकते थे। आपको तो पता ही था कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, सीजेपी यानी काकरोच वाले कर रहे हैं, तो भाई काकरोचों से भी बात कर लेते। यहां गांव के लोग कुकुर बंदर सियार बिलार सबसे बात कर ले रहे हैं, आप काकरोच से भी बात कर लेते। क्या दिक्कत है उन काकरोचों से बात करने में? उनकी बस एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए शिक्षा मंत्री। आप बोल देते कि ठीक है भाई साहब मैं हटा देता हूं, लेकिन इससे भी गधा आदमी ला देता हूं, तब बताइए जनता ऐसे ही शांत हो जाती। इनकी डिमांड अलग किस्म की है मोदी जी, लेकिन आप बात करते तो शायद ये बवाल खत्म हो जाते। लेकिन आपसे अब डर लगने लगा है। हर जगह ट्विटर पे, इंस्टा पे, हर सोशल मीडिया पे चारों बगल शोर मचा हुआ है कि मोदी जी से अब डर लगने लगा है। क्योंकि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो ये कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब तो दिन भाई साहब ऐसे आने वाले हैं जो आज छात्र जिस तरह से पीटे गए हैं, छोटी सी बात थी, आप वहां पहुंचते। मन की बात तो आप बहुत ज्यादा करते हैं मोदी जी, बहुत ज्यादा मन की बात करते रहे। कौन कहता है कि आप इंटरव्यू नहीं देते? आप इंटरव्यू देते हैं साहब, आप इंटरव्यू देते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। बस ये इंटरव्यू तो आप देते हैं। आप इंटरव्यू में आप पूछते हैं, आपसे पूछा, आप पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है, आम कैसे खाया जाता है, काट की चूस के। आप बताते हैं कि मैं 4 घंटे बस सोता हूं, मैं 3 घंटे सोता हूं, अपने आप को मैं फिट रखता हूं। फिट किस लिए रख रहे हैं? ऐसे ही फिट इसलिए रख रहे हैं कि वहां पर जो भी फिट लोग हैं उनको अनफिट कर देंगे मार के। ये पुलिस वाले जो मारे हैं, ये नहीं कि पुलिस वाले खराब है, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। क्या मतलब था? कौन सी बहुत बड़ी आफत थी? एक छोटी सी मांग थी कि एग्जाम जो हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं गुरु, आप उसको शिकंजा कसिए। आप बोल देते कि अब से बार से लीक नहीं होगी, लीक होगी तो इस पर कानूनी प्रक्रिया मैं बहुत तगड़ा करने वाला हूं, छोड़ूंगा नहीं, कोई भी हो। आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोगों का तो कहना है कि मोदी जी के इसमें आदमियों का हाथ है। अब आदमी मतलब आपके सपोर्टरों को भी लोग गंदी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा मोदी जी? आप बोलते क्यों नहीं? एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले एक बार बता दीजिए कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोग का कहना है कि प्रधानमंत्री जी हैं, वो हर बात थोड़ी बोलेंगे। अरे भाई साहब तो क्या बोलेंगे, मन की बात करते हैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। अगर कोई समस्या है देश में, भीड़ इकट्ठा हो रही है, एक सोनम वांगचुक थे, भूखे प्यासे कितने दिन से परेशान थे। एक समय आता आप कहेंगे, आप लोग कहेंगे, आपके चाहने वाले लोग कह रहे हैं, कहेंगे क्या कह रहे हैं कि वहां पर राजनीतिक पार्टियां उसमें शामिल हो गई थी। बात तो बिल्कुल सही है, राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई थी, समाजवादी पार्टी शामिल हुई थी, आप शामिल हुई थी, भीम आर्मी शामिल हुई थी, चंद्रशेखर रावण वाली जो पार्टी है वो सारे पार्टियां सम्मिलित हुई थी। तो आपने ऐसा मौका क्यों दिया? छोटी सी तो बात थी। आप चाहते तो वो पार्टी कभी भी चांसेस नहीं मारती। सबको लालच है, सबको आना है सत्ता में, सभी सत्ता के लालच रखे हुए हैं, कोई देश का भला नहीं चाह रहा। ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि मैं देश को बहुत चाह रहा हूं। लेकिन चाह रहे हैं तो फिर इन समस्याओं से निजात दिलाइए मोदी जी। एक छोटी सी समस्या पेपर लीक, एक तो पहली बात वैकेंसी ज्यादा नहीं आ रही है, स्टूडेंट ऐसे ही परेशान है, टीचर्स ऐसे परेशान हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। और अगर थोड़ी बहुत वैकेंसी आ भी रही है, जो भी नियुक्तियां आ रही हैं, उन नियुक्तियों को तो कह तो रहे हैं कि बस थोड़ी सी सही करा दीजिए मोदी जी कि ये लीक ना हो पाए। चलिए मान लेते हैं 5-10%
ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लीक हो जाएगा तो ऐसे तो बहुत परसेंटेज बढ़ जाएगा ना। ऐसा करिए गुरु कि इसको संभालिए। और आप बोलते क्यों नहीं है, ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए। ये मनमोहन सिंह जी जो थे, ये जब लास्ट अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बहुत 100 से ऊपर पत्रकार थे। इन्होंने कहा था, आप लोग मुझे इतना कोसे हैं, मुझे इतने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले हैं, मैंने मेरे शासनकाल में हुआ है, 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास ही मेरी मुझे इंसाफ देगा। तो आज ये बातें सच होने जा रही है, होने जा रही नहीं, हो रही है। आपके जो गडकरी साहब हैं, वो इथेनॉल सामने से ही घोटाला कर रहे हैं। बताइए, गडकरी जी रोड एंड परिवहन मंत्री हैं, सड़क मंत्री हैं, वो तेल का मंत्री कब बन गए, ऊर्जा मंत्री कब बन गए, वो सफाई देते फिर रहे हैं। आपको रोकना चाहिए। आपके नाम पर, आपके पहचान पर लोगों ने आपको वोट किया है। किसी भी नेता को कोई नहीं जानता है सिवाय मोदी के। सब लोगों का एक ही कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर मोदी जी, ये भी मुमकिन है क्या पीटे जाएंगे छात्र, बिना मतलब के परेशान होंगे पुलिसकर्मी? अरे, इन विपक्षी पार्टियों को आप चाहते हैं कि ये विपक्षी पार्टियों की रणनीति, तो आप ऐसा क्यों चांस दे रहे हैं? छोटी सी तो बात थी, आप चाहते तो 10 मिनट में संभाल लेते। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बार गुरुदेव 12 साल हो गए, एक बार तो किए भी थे आप, लेकिन अब करिए, रेगुलर बेस में करिए। यहां तक कि देखिए, सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक देश है वो भारत है। इससे छोटा छोटा जो देश है अमेरिका, ट्रंप का देखिए वो राष्ट्रपति है, वहां पर वो हम रेगुलर बेस में, साप्ताहिक, वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जो मन करता है पत्रकार वो पूछते हैं, अच्छा सवाल, बुरा सवाल, गंदा भी सवाल पूछते हैं तो जवाब दे देते हैं। ट्रंप, जिसको लोग पगला कहते हैं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि पगला है, वो बढ़िया वो जवाब दे रहे हैं। इंग्लैंड में, इंग्लैंड भी, वहां भी लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, वहां भी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, संसद भवन में सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से और वो वहीं का वहीं जवाब देते हैं। आप क्यों नहीं देते हैं? आखिर आपको क्या दिक्कत है? आप तो पहले कहा करते थे कि ये मनमोहन नहीं मौन मोहन है, फिर आप कौन सा मोहन हो गए हैं? बोलिए मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। पूरी जनता चाहती है कि आप जवाब दें। आप बिना मतलब की बात इधर उधर करते रहते हैं, मन की बात बिना मतलब का करते रहते हैं, तो इससे नहीं काम चलेगा। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान ढूंढना पड़ेगा मोदी जी। बस आपसे यही विनती है। आपकी छवि, भविष्यवाणी करने वाले बता रहे हैं कि 2028 तक आपकी स्थिति बहुत डामाडोल हो जाएगी, आप सबसे खराब खराब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, भविष्यवाणी वाले बता रहे हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है। आपको जनता ने तीसरी बार मौका दिया। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है, सोच रहे हैं, कभी सोचा है आपने? तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए गुरु, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। और अपनी जो मौन व्रत किए हुए हैं उसको तोड़िए। सबका तो पकड़ पकड़ के अनशन तोड़वा रहे हैं, आप भी अपना मौन व्रत तोड़ दीजिए गुरु। सोनम वांगचुक को उठाकर अनशन तोड़वा दिए, आप अपना मौन व्रत तोड़ दीजिए। सरकार साहब, मौन व्रत को तोड़िए, किसी तरह मौन व्रत को अपने तोड़िए और खुलकर सामने आइए और देश की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान बताइए। आप नहीं बताएंगे तो उन समाधान के लिए खोल दीजिए, ऑफिस खोल दीजिए, वहां लोग समाधान बताने के लिए तैयार हैं।
लोग समाधान बताएंगे। खुला में बोल दीजिए कि ये समस्या है, इसका किसी के पास अगर कोई समाधान है तो इस पोर्टल पे आकर वो अपना बता दे, मैं इस पर विचार करूंगा। ये बोल दीजिए। अगर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हो सकता है ना संभल पा रहा हो आपसे, नहीं समझ में आता हो तो कोई ना कोई बता देता है। हो सकता है विपक्षी पार्टी ही बता दे, हो सकता है उनके पास हो समाधान। कुल मिलाकर देश के विकास की बात करनी है, देश से बेरोजगारी, अराजकता को दूर करनी है। साहब मौन व्रत को तोड़ दीजिए, प्रयास करिए, आप मौन व्रत को तोड़िए। जय हिंद, जय भारत।